अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक करेंगे स्पीड ऑफ लाइट। अब याद रखिएगा, इससे एक प्रीवियस टॉपिक है जो मैंने स्किप किया है, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, उसको मैं चैप्टर जब आपका ख़त्म होगा तो मैं उसको करवाऊंगा, और उसको मैं इसीलिए बीच में से स्किप कर रहा हूँ कि उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है अगर आप उसको प्रोजेक्टर या वीडियोज़ के ऊपर वीडियो लेक्चर बना के उसका करते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रोजेक्टर या वीडियो लेक्चर बना के वो समझाया जाए। ठीक है, और इस बात से भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस टॉपिक के रिलेटेड ना तो आपकी एक्सरसाइज में कोई शॉर्ट क्वेश्चन है और ना ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वो उसको भी हम कवर करेंगे। तो हम फिर आज का जो टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि जो लाइट है उसके बारे में साइंटिस्ट के दरमियान में हमेशा कंट्राडिक्शन रही है, कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते रहे हैं। ठीक है, जैसे कि उसकी नेचर के बारे में तमाम साइंटिस्ट सोचते थे कि कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि वो वेव नेचर रखती है और कुछ साइंटिस्ट सोचते थे वो पार्टिकल नेचर रखते हैं। इसी तरह जब स्पीड ऑफ लाइट की बात आती है तो इसके अंदर भी साइंटिस्ट के अंदर क्या पाया जाता था, कंट्राडिक्शन पाई जाती थी। कुछ साइंटिस्ट सोचते थे लाइट की स्पीड नहीं है, जबकि कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि लाइट की स्पीड है। ठीक है, उनमें से एक साइंटिस्ट कौन थे जो ये मानते थे कि जो लाइट है उसकी स्पीड है, वो कौन थे? गैलीलियो। ठीक है, और गैलीलियो ने बेसिक सा एक आइडिया दिया। उन्होंने बोला कि अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचने तक अगर कुछ टाइम लेती है, ठीक है, तो इसका मतलब है लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड है। जबकि कुछ साइंटिस्ट सोचते थे कि जब लाइट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलती है तो वो कोई भी टाइम का नहीं लेती। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर नहीं करती। तो फिर सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश की थी वो हमारे पास कौन थे? गैलीलियो थे। ठीक है, और गैलीलियो का भी एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। आपकी बुक के ऊपर तो नहीं है उसके बारे में, लेकिन हम कुछ ना कुछ डिटेल उसके बारे में ले लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि जो आइडिया उन्होंने गैलीलियो ने यूज़ किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने जैसे स्टार्ट में बोला कि गैलीलियो ने ये कहते थे कि लाइट एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचने तक क्या लेती है? कुछ ना कुछ टाइम लेती है। अगर टाइम लेती है तो इसका मतलब है लाइट की कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने असिस्टेंट के साथ किया था। उन्होंने 2 माउंटेन कंसीडर की, और उन माउंटेन्स के दरमियान में उन्होंने जो डिस्टेंस था वो कितना कंसीडर किया? 1 किलोमीटर कंसीडर किया। ठीक है, और एक माउंटेन के ऊपर उनके असिस्टेंट्स कुछ लाइट का सोर्स लेके उसके ऊपर खड़े हो गए। इसी तरह एक दूसरी माउंटेन के ऊपर गैलीलियो जो थे वो खुद एक लाइट सोर्स लेकर खड़े हो गए। ठीक है, अब जो दोनों के पास लाइट सोर्स था वो कवर था। ठीक है, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस कवर को हटाया तो लाइट का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम जो था वो गैलीलियो और उनके असिस्टेंट्स ने मेजर कर लिया। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक के अंदर हम ये वाला फार्मूला पढ़ चुके हैं, =VT। तो V हम अगर हमने निकालना हो, हमें क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइम है वो उन्होंने नोट कर लिया, और जो डिस्टेंस था वो तो पहले ही उनको मालूम था, तो वो उन्होंने पुट कर दिया। दोनों चीज़ें पुट करने के बाद उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया। लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो उन्होंने कैलकुलेट की वो एक्यूरेट नहीं थी। ठीक है, वो एक्यूरेट मतलब जो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और थ्योरेटिकल वैल्यू है वो आपस में मैच नहीं हो रही थी। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है गैलीलियो ने जो स्पीड ऑफ लाइट मेजर की थी वो एक्यूरेट मेजर नहीं की थी। तो लेकिन तब जो हमारे पास गैलीलियो है उन्होंने ये बात बोल दी थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो स्पीड ऑफ साउंड से बहुत कई गुना, ठीक है, ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंका काम कुछ हद तक एक्यूरेट माना जाता है वो हमारे पास थे फिज़ो फुकाल्ट। इनका नाम आपकी बुक के ऊपर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा हर क्लासेस के अंदर इनका भी एक्सपेरिमेंट पढ़ा जाता है, फिज़ो फुकाल्ट का। उन्होंने भी एक अटैम्प्ट की थी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, और इनकी जो वैल्यू थी वो बहुत करीब थी जो आज हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं किसकी? स्पीड ऑफ लाइट के। ठीक है,
और इनकी भी फिर वैल्यू तकरीबन एक्यूरेट नहीं थी। एक और साइंटिस्ट जिनका एक्सपेरिमेंट जो है वो सबसे एक्यूरेट माना जाता है, वो हमारे पास कौन थे? माइकलसन। तो माइकलसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे अच्छा एक्यूरेट मेथड दिया स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए, और उसी एक्सपेरिमेंट को हम माइकलसन एक्सपेरिमेंट्स का नाम देते हैं। और इन्होंने भी बेसिक आइडिया जो यूज़ किया था वो गैलीलियो का ही यूज़ किया था, और इन्होंने भी गैलीलियो की तरह 2 माउंटेन्स ही कंसीडर की थी स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए। लेकिन इन्होंने जो स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए 2 माउंटेन्स कंसीडर की थी, उनके दरमियान में डिस्टेंस इन्होंने 1 किलोमीटर नहीं बल्कि 35 किलोमीटर, और अगर हम माइल्स में बोलें तो 22 माइल्स उन्होंने कंसीडर किया था। ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं, देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट था जो माइकलसन ने परफॉर्म किया था। तो सबसे पहले याद रखिएगा, उन्होंने एक माउंटेन के ऊपर, दोनों में से एक माउंटेन के ऊपर उन्होंने 8 साइडेड मिरर, जिसको उन्होंने एक मोटर की शाफ्ट के ऊपर प्लेस कर दिया था। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक 8 साइडेड मिरर, ठीक है, 8 साइडेड मिरर जिसकी 8 साइड्स होंगी, उसको एक माउंटेन के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और वो जो मिरर था वो उन्होंने मोटर की शाफ्ट के ऊपर रखा हुआ था। इसका मतलब है फिर ये जो 8 साइडेड मिरर है ये रोटेट कर सकता है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी कर सकती है, और इसकी जो घूमने की फ्रीक्वेंसी है वो भी हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। जबकि दूसरी माउंटेन के ऊपर उन्होंने एक प्लेन मिरर को रख दिया था। ठीक है, ये हमारे पास जो प्लेन मिरर है ये उन्होंने दूसरी माउंटेन के ऊपर प्लेस कर दिया था। ठीक है, और दोनों माउंटेन्स के दरमियान में डिस्टेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ कितना है, 35 किलोमीटर। अब कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास लाइट सोर्स है। ठीक है, अभी आपने कंसीडर करना है कि जब इस लाइट सोर्स से लाइट जाके इस 8 साइडेड मिरर पे टकराती है, तो याद रखिएगा कि जो आपका मिरर है 8 साइडेड वो स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब लाइट का सोर्स इस से जाके टकराता है तो याद रखिएगा जो आपका 8 साइडेड मिरर है वो स्टेशनरी हालत में होता है। लेकिन जैसे ही ये लाइट का सोर्स से रोशनी जाके इसके 1 वाली साइड पे टकराती है तो वहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होती है। अब याद रखिएगा माइकलसन ने ये वाला एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिपीट किया था। ठीक है, और देखें एक वजह उनकी रिपीट करने की ये भी थी कि जब लाइट यहाँ से जाके इस मिरर की साइड पे टकराती थी तो हो सकता है लाइट इधर जाने की बजाय टकरा के इस तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए। तो वो एक एंगल भी सेट कर रहे थे कि जिस एंगल पे लाइट जाए और टकरा कर मिरर की तरफ जाए, ना कि ऐसे एंगल पे टकरा जाए जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन है किसी और डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो इसलिए उनको बार बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करना पड़ा। तो यहाँ से लाइट जो टकराई वो टकरा के क्या हुई? रिफ्लेक्ट बैक हुई। ठीक है, अब इस 8 साइडेड मिरर से ये जो मिरर है जिसको प्लेन मिरर हम बोल रहे हैं ये कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? डी। और आप मान सकते हैं कि ये डी डिस्टेंस जो है ये 35 किलोमीटर है। इससे टकराने के बाद लाइट फिर क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट इस मिरर की 3 वाली साइड पे टकराई है। ठीक है, और टकराने के बाद किधर चली गई? टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, अब जब हम टेलीस्कोप से इस लाइट के सोर्स को ऑब्जर्व करते हैं तो याद रखिएगा जब ये 8 साइडेड मिरर स्टेशनरी हालत में होता है तो टेलीस्कोप की मदद से ये जो लाइट सोर्स है ये हमें विजिबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको कुछ स्पीड देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा होती जाती है तो जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये जो लाइट सोर्स है ये विजिबल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, स्टेशनरी हालत में जब मिरर होगा
तो लाइट सोर्स इस टेलीस्कोप से हमें नज़र नहीं आएगा, हमें रिफ्लेक्शन नहीं पता चलेगी कि रिफ्लेक्शन हो रही है। तो फिर जैसे जैसे मिरर को हम कुछ वेलोसिटी देते हैं तो टेलीस्कोप से एक ख़ास स्पीड पे पहुंचने पे हमें ये लाइट सोर्स क्या होने लग जाता है, विजिबल होने लग जाता है। ये जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है जिसके ऊपर जाके हमें टेलीस्कोप नज़र आना शुरू होता है, तो इसकी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब देखें, अब हम फार्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमें बेसिक फार्मूला मालूम है S इक्वल टू VT, ठीक है। अब हम यही वाला फार्मूला लगा के स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट करेंगे। अब आप जानते हो कि जो आम स्पीड होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, जबकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C के साथ। तो अगर हमने C निकालना है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब देखें, हमें डिस्टेंस निकालना है और टाइम निकालना है, ठीक है। तो पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम निकालने के लिए हम 5वें चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या इसको हम एंगुलर वेलोसिटी का लफ्ज़ भी यूज़ कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, क्योंकि मिरर रोटेट कर रहा था तो उसकी कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अब हम जानते हैं कि अगर ये मिरर एक चक्कर ले रहा है तो इस पूरे एक चक्कर के अंदर जो वो डिग्री कंप्लीट करेगा उसको हम कितने बोलेंगे, 360 डिग्री बोलेंगे। और अगर हम रेडियन में बोलें तो रेडियन में ये होंगे 2 पाई रेडियन। इसका मतलब पूरा एंगल जो ये कंप्लीट करेगा, ठीक है, पूरे एक रेवोल्यूशन के अंदर वो कितने हैं, 360 डिग्री। और रेडियन में बोलें तो वो कितने बनते हैं, 2 पाई रेडियन बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक साइड का एंगल कितना होगा, ठीक है, तो आप खुद अज्यूम कर सकते हैं कि टोटल साइड्स कितनी थी, 8 थी। तो इसका मतलब है अगर मैं 8वीं साइड की बात कर रहा हूँ तो इसका जो इस डिग्री का जो 8वां हिस्सा बनता होगा वो एक एंगल होगा एक साइड का, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टोटल जो एंगल थे वो 360 थे और एक साइड का एंगल कितना होगा, आंसर है 360 का 8वां हिस्सा। इसलिए थीटा हमारे पास बराबर बनता है 2 पाई इंटू 8, ठीक है। अब अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई इंटू टी। 2 पाई कंप्लीट डिग्री जो उन्होंने कंप्लीट की है और टी जो एक रेवोल्यूशन का टाइम लगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, थीटा हमारे पास कितना, 2 पाई इंटू 8। और अगर हम ओमेगा निकालना चाहते हैं तो ओमेगा का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई इंटू ओवर टी होता है। 2 पाई टोटल एंगल है और टाइम क्या है, कैपिटल डी क्या है, वो टाइम जो एक रेवोल्यूशन के लिए लगा, मतलब उसका टाइम पीरियड। इन दोनों चीज़ों को हम अब देखें, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम के उलट होती है, तो हम फिर इस फार्मूले में ओमेगा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 2 पाई इंटू एफ पुट कर सकते हैं। अब ये दोनों वैल्यूज़, ओमेगा की वैल्यू और इस थीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ अगर हम उठा के इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगी इक्वेशन। और कट जाने के बाद 2 पाई से 2 पाई कटेगा तो टाइम जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 1/8f आ गया। और जैसा कि मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे पास इस 8 साइडेड मिरर के रोटेट करने की है, तो ये फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा, ठीक है। अब जैसे कि डिस्टेंस जो 8 साइडेड मिरर है और ये जो प्लेन मिरर है, इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना था, d था। तो एक रिफ्लेक्शन के बाद कितना कवर किया, d, और वापस जाने में कितना कवर किया, d, ठीक है। तो ये दोनों हमने पुट किए, पुट करने के बाद 2d हल किया तो हमारे पास c, और ये हल करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये d डिस्टेंस पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हो जाएगी। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बोला था कि इनिशियली ये सोर्स जो है वो टेलीस्कोप से हमें विजिबल नहीं होता, लेकिन ठीक है, जैसे जैसे ये स्पीड गेन करता है, ठीक है, तो ये स्पीड हम क्या कर सकते हैं, ये जो सोर्स है ये हमें टेलीस्कोप से क्या हो जाता है, विजिबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये जो टाइम हम
काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम कितना होगा। तो याद रखिएगा जब ये मिरर फर्ज करें क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, हो सकता है आपकी बुक के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो, तो इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए हमें जो बेसिक मसला आ रहा था इसको मेजर करने में वो था टाइम का। तो टाइम का हमने कैसे कैलकुलेट किया, तो देखें जब लाइट सोर्स इससे टकराता है तो ये जो 2 वाली साइड है ये 1 वाली साइड पे आ जाती है। 2 वाली साइड घूम के किसकी जगह पे आ जाती है, 1 वाली साइड पे। तो 2 वाली साइड 1 वाली साइड पर जाने तक जितना टाइम लेती है, 2 वाली साइड 1 वाली साइड तक जाने में जितना टाइम लेती हैं वो टाइम बराबर होता है लाइट का यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करने का। ये दोनों टाइम क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो मतलब जब इस मिरर की स्पीड, ठीक है, स्पीड इस लाइट की स्पीड के आप कह सकते हैं क्या हो जाए, बराबर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम 2 को 1 पे रिप्लेस करने तक का जो टाइम है ये दोनों आपस में क्या होंगे, एक जैसे होंगे। हम पुट करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।